अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ शाह टेक सॉल्यूशन। अगर आपकी जूसर की मोटर ख़राब हो जाए और आपने इसको रिप्लेस करना हो, बल्कि और भी छोटे मोटे रिपेयर करने हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस जूसर की जो मोटर है वो बिल्कुल जल चुकी है और मुकम्मल तौर पे ख़राब हुई है। ये बिल्कुल मार्केट से मैं नई मोटर लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम इसको रिप्लेस करेंगे कि किस तरीके से हमने इसको रिप्लेस करना है और इसके स्विच वगैरह के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जूसर का ढक्कन खोलेंगे, लेकिन दोस्तों ढक्कन खोलने से पहले ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो ये रबर लगे हुए है, ये पीले रबर, इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के लिए ये देखें दोस्तों, जिस तरह मोटर के निचले हिस्से में ये पंखा लगा होता है, तो इस पंखे को आप रोक के किसी भी बारीक वाले पेचकस की मदद से इस तरीके से रोक के उसके बाद ये रबर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दाएं वाले साइड पे घुमाएंगे तो ये खुलेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से। वैसे अगर आप इस तरह ये पेचकस ना लगाएं तो ये रबर घूमता ही रहेगा, ये खुलेगा नहीं। इस तरीके से ये खोल के उसके बाद इसके बैक साइड पे 4 स्क्रू लगे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो 4 स्क्रू है, इन स्क्रूज़ को खोलने के बाद ये ढक्कन खुल जाएगा, ऊपर वाला ढक्कन, और उसके बाद आपकी मोटर बाहर आएगी। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने चारों स्क्रू जो है वो लूज़ कर दिए हैं, लेकिन आपने इस तरीके से सीधा करके इसको और फिर इसका ये ढक्कन ऊपर से खींच लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपकी मोटर सामने आ जाएगी। मोटर के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है। मोटर को निकालने से पहले आप मोटर के ये दो कनेक्शन खोल दें। एक स्विच वाली साइड से है और एक डायरेक्ट। दोस्तों ये देखें, इस तरीके से कनेक्शन खोल के तो उसके बाद आप मोटर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस तरीके से आप मोटर को ऊपर की तरफ खींच दें तो ये मोटर निकल आएगी। पुरानी मोटर निकालने के बाद दोस्तों, अब मैं इसका ये स्विच भी निकाल देता हूँ ताकि बाद में मैं आपको इसकी वायरिंग समझा सकूँ। स्विच निकालने के बाद आप देखें, अब हम ये नई मोटर लगाएंगे। मोटर का आप ये देखेंगे, गौर से देखें तो ये इसके ये दो कनेक्शन है जिस पे हम मेन वायरिंग लगाएंगे। मतलब जो स्विच साइड से एक लीड आएगी और एक डायरेक्ट लीड हम ये जो दो टर्मिनल है इस पे लगाएंगे। और उसके बाद आप इस तरीके से इसको इसमें रख दें। ये जो ब्लैक वाली स्लीव है, ये आप दोस्तों देख लें कि ये बिल्कुल सही हो, डैमेज ना हो, क्योंकि ये अगर डैमेज हो तब भी आपका जूसर जो है वो सही फिक्स नहीं होगा। ये इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों, अब हम इसके ये जो स्विच के कनेक्शन है ये करेंगे। ये अगर आप गौर से देखें तो आप इस स्विच के दो कनेक्शन होते हैं। ये देखें दोस्तों, एक जो मेन वायर आ रही है, इसकी जो एक लीड है वो स्विच के साथ कनेक्ट है, और जो दूसरी लीड है वो डायरेक्ट जो है इस मोटर की एक वाले टर्मिनल इस वाले टर्मिनल पे लगेगी। ठीक है दोस्तों, और एक जो लीड है वो हम इस स्विच से रूट करके दूसरे टर्मिनल पे लगाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा लीड लेके आप स्विच के जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दें। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन हो तो बेहतर है आप इसकी सोल्डर कर दें। अगर सोल्डर आयरन ना हो तो फिर आप सही तरीके से इसको ट्विस्ट करके लगा दें, और उसके बाद आप इसको रूट करके जो मैंने आपको मोटर के दो टर्मिनल बताए थे जहाँ पे आपने कनेक्शन लगाने हैं, वहाँ तक रूट करके आप एक टर्मिनल एंड लगा दें। टर्मिनल एंड लगा दें इस तरीके का। इस तरह का टर्मिनल एंड अगर आपके पास ना हो तो फिर आप इसको इस तरह भी ट्विस्ट कर सकते हैं, और बेहतर है कि आप सोल्डर वायर का इस्तेमाल करके इसकी सोल्डरिंग कर दें। मैं वायर क्लिप का इस्तेमाल करूंगा। इस तरीके से वायर को क्रैम्प करके और इस तरीके से आप इसको इसके टर्मिनल के ऊपर लगा सकते हैं। और इसी तरीके से जो डायरेक्ट लीड है, जो मेन पावर की दूसरी लीड है, उसको आप डायरेक्ट मोटर के दूसरे टर्मिनल पे लगा दें। इसी तरीके से आप इसको आराम से स्ट्रैंड उतार के इसको क्रैम्प कर दें और मोटर के दूसरे वाले एंड पे आप इसको फिक्स कर दें। ये अभी आपकी जो वायरिंग है वो इसकी कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद आप जो स्विच है इसके ऊपर मैंने जैसे बताया कि अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप इसको सोल्डर कर दें। मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है
तो मैं इसकी सोल्डरिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसकी सोल्डरिंग करके और उसके बाद हम इसको अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। सोल्डरिंग के बाद देखें दोस्तों, तो ये स्विच के लिए एक ये स्लाइड सी बनी हुई है। ये स्लाइड में आप इस स्विच को सही तरीके से बिठा दें और उसके बाद अभी आप जो ऊपर वाला कवर है वो रख सकते हैं। और स्विच वाली साइड को आप देखें, ऊपर भी एक स्लाइड बनी हुई है, उसी हिसाब से आप इस कवर को रख के, ये देखें दोस्तों, इस तरीके से, और इसको आप फिक्स कर दें। फिक्स करने के बाद आप इसके जो बैक साइड पे 4 स्क्रू जो आपने खोले थे उसको फिर आप लगा सकते हैं। अब ये बिल्कुल सही तरीके से बैठ गया है। कवर लगाने के बाद अब हम इसके चारों स्क्रू वापस लगाएंगे। इस तरीके से आप ये चारों स्क्रू इसके फिक्स कर दें और फिक्स करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दें ताकि ये लूज़ ना रहे। अगर आपके ये स्क्रू लूज़ रहें तो आपकी जो जूसर वाली मोटर है वो इसमें लूज़ रहेगी और सही तरीके से वो रन नहीं करेगी। तो आप दोस्तों इसका लाजमी ख्याल रखें। और अब हम सबसे लास्ट पे इसका ये जो कपलर है ये लगाएंगे। कपलर लगाने से पहले देख लें कि आपकी जो शाफ्ट है ये बिल्कुल सेंटर में हो। और कपलर जब आप लगाएंगे तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बाएं वाले साइड पे घुमाएंगे तो ये टाइट होगा। और कपलर लगाने के बाद अब आपका जूसर तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।